छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल मॉडल पेपर सेट 2023-24 मार्च अप्रैल की परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र। इसको 2 पार्ट में बनाया जाएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को नोट कर लेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे ताकि आप आसानी से पास हो सके। वीडियो लेट में आने का कुछ परेशानी हो जाने के कारण लेट से आ रहा है, ठीक है। सभी विषय आएगा, चिंता नहीं करना है आपको। गतिक घर्षण का मान सीमांत घर्षण से कम होता है, तो अधिक बराबर कम अनिश्चित, तो इसका सही आंसर कम आएगा। सेकंड है, उड़ान के दौरान उच्चतम बिंदु पर किसी प्रक्षेप के त्वरण का होता है जी 0, न्यूनतम अधिकतम, तो इसका मान जी आएगा। तीसरा है, गुरुत्वीय विभव का एसआई मात्रक क्या है? जूल प्रति किलोग्राम, अर्ग किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम, तो यहाँ पर सही आंसर सा है जूल प्रति किलोग्राम। इसके बाद चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति ध्वनि तरंग मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है हर्ट्ज में? तो 500 इसका सही आंसर है। पांचवा है, नाभिकीय रिएक्टर से ऊष्मा प्राप्त करने हेतु पदार्थ प्रयोग किया जाता है हाइड्रोकार्बन, सोडियम, मीथेन, हाइड्रोकार्बन और सोडियम, तो हाइड्रोकार्बन और सोडियम आएगा। सातवां है, एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है? तो 746 वाट। 60वां है, आकाश का रंग नीला दिखने का प्रमुख कारण क्या है? तो व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन आएगा। 9वां, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त होता है पराबैंगनी फिल्म, पोलराइड फिल्म, अवरक्त फिल्म, तो अवरक्त फिल्म आएगा। ताप बढ़ने पर निम्न में से किसका प्रतिरोध घटता है? धातुओं का, सोना का, कुचालक का, तो अर्धचालक सही आंसर है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला है, सरल आवर्त गति खाली स्थान संरक्षण पर आधारित होता है, तो इसमें आएगा ऊर्जा। दूसरा है, दूरसंचार के लिए खाली स्थान तरंग उपयुक्त है, तो सूक्ष्म तरंग आएगा। तीसरा है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दूरदृष्टि की न्यूनतम दूरी खाली स्थान होती है 25 सेंटीमीटर। चौथा है, रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है लाल रंग के लिए। प्रकाश वर्ष का एसआई मात्रक दूरी का है। प्रश्न क्रमांक 2, संवेग की परिभाषा लिखे और एसआई मात्रक भी लिखे। तो किसी वस्तु के वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है। प्रश्न 3 है, जलवायु से अधिक प्रत्यास्थ है क्यों? वायु की तुलना में जल ज़्यादा संपीडी है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक संपीड्यता का व्युत्क्रम होता है, इसलिए जलवायु की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है। प्रश्न 4 है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? तो किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन एवं बाह्य कार्य के योग के बराबर होता है, यही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। आप लोग गाइड से भी पढ़ाई कीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, इंटरनेट क्या है? इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? तो इंटरनेट डाटा संग्रहित करने और प्रसारित करने का माध्यम है। इसका उपयोग डिजिटल संचार में किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 7 है, एंड गेट का संकेत बनाकर सत्यता सारणी बनाइए। तो इस प्रकार से एंड गेट का निवेश सिग्नल, निर्गत सिग्नल ए का मान 0 होगा। निवेश सिग्नल ए और बी में विभाजित कर देना है इसको। 0 1 0 1 आएगा इसमें, और वाई सिग्नल में 0 0 0 1 आएगा, ठीक है। और इसका बुलियन संकेत चित्र जो है इस प्रकार से आपको बना लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 8 की ओर चलते हैं। 3 नंबर के सवाल हैं, द्रव के बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब के व्यंजक की गणना कीजिए, ठीक है। तो अतिरिक्त दाब के द्वारा किया गया कार्य, जैसे कि कोई द्रव बूंद होता है गोलाकार, इस पर कितना कार्य किया गया है, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है बल गुना दूरी। अब बल का सूत्र होता है दाब गुना क्षेत्रफल, ठीक है, और गुना दूरी। तो P 4 पाई r स्क्वायर होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल, और डेल्टा r लिख देंगे, ठीक है। और इस प्रकार से समीकरण को आपको बना लेना है। प्रश्न 9 है, क्रांतिक वेग और रेनॉल्ड संख्या क्या है? परिभाषा देना है। तो क्रांतिक वेग किसी तरल के
प्रवाह का वह अधिकतम वेग है जहाँ तक उसकी प्रवाह धारा रेखी होता है क्रांतिक वेग कहलाता है। रेनॉल्ड्स संख्या, जब कोई श्यान द्रव किसी नाली में बहता है तो उसकी औसत चाल को रेनॉल्ड्स संख्या कहते हैं। इसका सूत्र है, जहाँ के रेनॉल्ड्स संख्या है तब के का मान 0 से 2000 तक हो तो श्यान द्रव का प्रवाह स्तरीय होता है। के का मान 3000 से अधिक होने पर प्रवाह क्षुब्ध हो जाता है। प्रश्न 10 है, गैस के अणुगति सिद्धांत के आधार पर आदर्श गैस समीकरण की उत्पत्ति कीजिए। तो गैस समीकरण है, किसी गैस के दाब P, आयतन V और परम ताप T में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को गैस समीकरण कहते हैं। यह निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। गैस के अणुगति सिद्धांत के आधार पर इसको व्याख्या करेंगे। आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, गाइड में भी दिया हुआ है। प्रश्न 11 है, विस्पंद किसे कहते हैं, इसके 3 उपयोग लिखिए। तो जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की 2 ध्वनि तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती है और उसके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती है तो इस घटना को विस्पंद कहते हैं। उपयोग, स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात करने में, वाद्य यंत्र के स्वर मिलाने में, खानों में खतरनाक गैसों का पता लगाने में। प्रश्न 12 है, लॉरेंज बल क्या है, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसे पर एक बल कार्य करता है। इस प्रकार के बल को चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल का मान निम्न सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। F = q sin थीटा, जहाँ q आवेश की मात्रा है, v वेग का परिमाण है, b चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। समीकरण एक सदिश रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। अतः इस समीकरण को स्पष्ट है कि बल की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल आवेश की मात्रा पर, आवेशित कण के वेग पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के सापेक्ष गति की दिशा पर निर्भर करता है। किसी गोली दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए 1/f = इसको सिद्ध करना है। यह है इसका सॉल्यूशन। इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है, ठीक है। ऐसे एक अवतल दर्पण ले लेंगे, ये मध्य बिंदु है, यहाँ से C से एक प्रकाश जाता है और F से जाता है, ठीक। और इसको गणितीय नियम से आपको सिद्ध करना है। A-B/QR है ना। गणित का समरूपता वाला जो होता है, त्रिभुज का समरूपता का नियम, उसका उपयोग करके इसको हम बराबर सिद्ध करेंगे। समीकरण 1 और 2 से F/B' और इसको दर्पण का द्वारक छोटा होने पर इसका मान रखेंगे, फिर मान रखने पर ये जो है सिद्ध हो जाएगा। तो भौतिकी का फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 से लेकर 19 तक को हम सेकेंड पार्ट में सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। और सभी विषय का आएगा।